वेलकम स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्जाम 2024 कक्षा 8 का गणित सब्जेक्ट का ये पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं ये पेपर लेकर के आया हूँ। जो पुराना आपका आया हुआ पेपर है 2020-21 के अंदर ये पेपर हुआ था। तो इस पेपर के अंदर आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे गए और आप किस तरह से इसमें अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। मैं आपको पूरा ये वीडियो दिखाऊंगा और सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ये मैथ का पेपर है या आप मैथ में कैसे अच्छे में से अच्छे यानी 80 से अच्छे नंबर ला सकते हैं, 80 में से 80, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है और बेल आइकन का निशान दबा देना, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम तक बहुत ही अच्छे अच्छे पेपर मैं उपलब्ध करवाऊंगा। चलिए, यहाँ पर सबसे पहला सवाल पूछा है 1000 का घनमूल है। तो 1000 का घनमूल कितना होता है भाई? 10 होता है। ठीक है, घनमूल किसको कहते हैं? इस तरह से जब निकालते हैं 3 के जोड़े बना करके एक एक अंक बाहर लेते हैं, 2 गुणा 2, इस तरह से वो घनमूल होता है। ठीक है, और यदि घन संख्या पूछ ले तो 10 का 1000 हो जाएगा। बीजीय व्यंजक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के गुणनखंड क्या होंगे? तो इसका सही जवाब है आपका डी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इस तरह से हो जाएंगे। जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आए या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आए तो भी इस तरह के आपके गुणनखंड होते हैं। अगला है तीसरा, किसी उत्तल बहुभुज की भुजाओं की एक की क्रम में बढ़ाने पर बनने वाली सभी बहिष्कोणों का योग होता है। कोई उत्तल बहुभुज है, उसको एक ही क्रम में बढ़ाते हैं तो 359 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, किसी चतुर्भुज में विकिरणों की संख्या होती है तो कोई भी चतुर्भुज हो, 2 ही विकिरण खींचे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये आयत है तो इसके अंदर भी आप ऐसे 2 विकिरण खींच सकते हैं। ठीक है, अगला है घन में फलकों की संख्या होती है। तो घन के अंदर कुल कितने फलक होते हैं भाई? 6 फलक होते हैं, 6। ठीक है, किसी निर्देशांक तल में किसी बिंदु को एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? तो उसको कोटि कहते हैं। तो इस तरह से ये थे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब यहाँ पर आपके 7वां क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यदि 243 एक्स प्लस जिसकी घात एक्स प्लस 1 बराबर 243 माइनस 5 है तो एक्स का मान कितना होगा? तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि ये एक्स प्लस 1 है और इसकी घात -5 है। तो यहाँ पर ये तो हो गया। यहाँ पर देखिए एक्स प्लस 1 बराबर -5 है, तो पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ जो प्लस का 1 है इधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो एक्स बराबर -5 -1, तो माइनस के 6 हो गई, तो एक्स का मान -6 आ जाएगा। इस तरह से आपको पक्षांतरण करना आपके गुरुजी ने भी सिखाया होगा। अगला है 8वीं कक्षा में अध्ययनरत 45 विद्यार्थियों में से 60% विद्यार्थियों ने गणित विषय में ए ग्रेड प्राप्त किया। ए ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी? टोटल विद्यार्थी थे 45, 60% को ए ग्रेड मिला है। तो आपको क्या करना है? ऐसे लिखना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या है 45, ए ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 60, गणित में ए ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 45 का 60% यानी 45 और 60 को गुणा करके 100 का भाग लगा देंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है, तो ए ग्रेड प्राप्त करने वाली संख्या 27 हो गई। ठीक है, तो किसी भी संख्या का आपको प्रतिशत निकालना हो तो संख्या और प्रतिशत को आपस में गुणा करके 100 का भाग लगा देते हैं, तो इससे प्रतिशत निकाल जाएगा। अगला है 9वां क्वेश्चन, सरल कीजिए। यहाँ पर देखिए x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 10x है। तो इस तरह से आपको सरल करना है, पूरा सरल करके यहाँ पर बताया हुआ है, आप इसको आराम से समझ करके कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा मैं आपको समझाऊंगा तो भी यहाँ पर समय है वो आपका ज़्यादा जाया होगा। आप देख सकते हैं अच्छे से इसको समझाया हुआ है कि किस तरह से हमें करना है, पक्षांतरण वगैरह करना है, वो आप ध्यान रखेंगे। अगला है, किसी बहुफलक में फलकों की संख्या 5 और किनारों की संख्या 9 है तो शीर्षों की संख्या कितनी होगी? तो इसका तो जो आयलर का सूत्र है वो फिक्स सूत्र है। आयलर का सूत्र है, देखिए एफ प्लस वी बराबर ई प्लस 2। ठीक है, तो एफ का मतलब यहाँ पर देखिए फलकों की संख्या है, कितनी लिखी हुई है? 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। वी यहाँ पर पूछा है शीर्ष, ठीक है, तो शीर्षों की संख्या नहीं है तो वी का वी रहने दो। और किनारों की संख्या दी हुई है कितनी? एज्ड ई का मान दिया हुआ है 9 और प्लस 2 इसके सूत्र में ही है। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ प्लस 9 और 2 11 हो गए, दूसरी तरफ हो गई 5 प्लस वी। तो वी का मान निकालना, 5 का पक्षांतरण करके इधर ले जाएंगे, इधर 5 प्लस का माइनस का हो जाएगा, तो 11 में से 5 जाएंगे तो वी का मान क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अतः शीर्षों की संख्या 6 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये एफ वी प्लस E2 याद रखना है। ठीक है, E2 है एक तरफ, दूसरी तरफ एफ वी। दिए गए दंड आरेख में किसी शहर में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत विभिन्न मदों में खर्च की गई राशि को दिखाया गया है। आलेख को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर देने। इसको पहले आराम से पढ़िए। सबसे अधिक राशि कौन से मद में व्यय की गई और कितनी? यहाँ ए का देखिए, सबसे ऊपर डंडी किसकी है? वाहन विक्रिया वाला। कितनी की गई है? 30 लाख, लाखों में राशि। तो यहाँ पर इसमें आप लिख दोगे उत्तर, वाहन विक्रिय, वाहन का क्रय में 30 लाख। दूसरा है शौचालय निर्माण में कितनी राशि व्यय की गई? देखिए शौचालय निर्माण का 20 लाख है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख देंगे। यहाँ पर देखिए उत्तर लिखा हुआ है, सबसे अधिक राशि वाहन क्रय में 30 लाख रुपए व्यय किया गया और शौचालय निर्माण 20 लाख रुपए व्यय किया गया। तो इस तरह से आराम से दंड देख करके आप उत्तर दे सकते हैं।
अगला है मान ज्ञात करना है। यहाँ पर 3 सही 1/2 प्लस माइनस 1 सही 1/2 कोष्टक बंद माइनस कोष्टक शुरू माइनस 4 सही 1/4 कोष्टक बंद प्लस कोष्टक शुरू 2 सही 2/5। तो इसका आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले तो इसकी जो मिश्र भिन्न है इसकी सरल भिन्न बना लेनी है। इस तरह से सरल भिन्न बनाने के बाद आप 2, 2, 4 और 5 ये जो नीचे है इनका लसअप ले लेंगे, और लसअप लेने के बाद में जैसे इसका लसअप 20 आ गया तो इसको आप आराम से हल कर लेंगे। इस तरह से आपको हल करना है, बहुत ही आसानी से आपका उत्तर है वो 8.65 आ जाएगा। ठीक है। अगला है यदि 4 अंकों की एक संख्या 7, 2, x 6 3 से विभाज्य है तो x के सभी मान ज्ञात कीजिए जहाँ x एक अंक है। तो यहाँ पर आपको पता है 3 का भाग किस में जाता है, जिसमें इनमें इनके योग में जाए। तो देखिए 7 + 2 + x + 6 यहाँ इस तरह से कर लेंगे जैसे यहाँ कर रखा है, तो हो गई 15 + x। तो एक तो 15 में भाग जा ही रहा है। ठीक है। अब 3 से विभाज्य में क्या क्या आ सकता है, देखिए 15 आ सकता है, 18 आ सकता है, 21 आ सकता है, 24 आ सकता है, जहाँ x का अंक मान होगा। तो इस तरह से 0, 3, 6 और 9 ये x की जगह हो सकते हैं जिनमें भाग चला जाएगा। अगला है ऊर्ध्व त्रियगम सूत्र का प्रयोग करते हुए 415 और 132 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये देखिए पूरा आपको समझाया हुआ किस तरह से आपको करना है। ठीक है। ये चरण वाइज इसमें किया हुआ है। ध्वजांक विधि द्वारा भाग करना है, तो ये आपके वैसे हटा दी गई है प्रश्नावली। अगला है उपयुक्त सरसमी का उपयोग करते मान ज्ञात करना, 103 का स्क्वायर और 72 गुणा 68। तो यहाँ देखिए 103 का स्क्वायर का 100 + 3 का स्क्वायर कर दिया, 100 का स्क्वायर एक तरफ कर देंगे और 2 गुणा 100 करके 3 + 3 का स्क्वायर कर देंगे। सर्वसमी का ये जो आपके सर्वसमीकाएँ आती है 2, 3 एक प्रश्नावली में, उसमें a + b का स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² करेंगे। तो इस तरह से आपका उत्तर है वो 10,609 आ जाएगा। अगला है 72 गुणा 68, इसका भी आप वही काम करेंगे, सर्वसमी का ये लगाएंगे a² - b² और यहाँ पर आपका उत्तर है वो 4,896 आ जाएगा। अगला एक समबाहु भुज का अंतःकोण 165 है, उसमें भुजाओं की संख्या क्या है, तो सूत्र है इसका n-2 गुणा 180 डिग्री बटे n। तो 165 डिग्री बराबर इसको सूत्र को रखेंगे, तो यहाँ पर आपके 180 डिग्री और -360 डिग्री है, तो यहाँ पर इसका जो भुजाओं की संख्या वो 24 आ जाएगी। ठीक है। इस तरह से आपको करना है। अगला है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेमी है, विकर्णों का एक विकर्ण की लंबाई 20 सेमी तो दूसरे विकर्ण की लंबाई करनी। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, और यहाँ पर 360 वर्ग सेमी इस बराबर दिया है, तो इसको अपन रख देंगे 1/2 गुणा एक विकर्ण दिया हुआ है 20 सेमी, दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है, तो इसका पक्षांतरण कर देंगे। 360 ऊपर चला जाएगा इधर से, ठीक है, 360 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 और 20 नीचे आ जाएंगे। ठीक है। तो इसका भाग देंगे तो 18 गुणा 2 बराबर दूसरा विकर्ण 36 आ जाएगा। 18 क्वेश्चन यहाँ पर है, कोई दो हल करने हैं। 5 PQ वाला ये तीनों ही हल करके दिखाए हुए हैं, आपको कोई दो परीक्षा में कर लेने हैं। अगला यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 उन्हें ज्ञात करना है। तो इस तरह से आपको ये देखिए 11x + 11x + 1 + 11x + 2 करना है, और इस तरह से आप इसको हल करेंगे तो आपको यहाँ पर उत्तर 110, 121 और 132 मिल जाएंगे। दिए गए समांतर चतुर्भुज PQR में कोण x और y का मान ज्ञात करना है। कोण आपको यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि यहाँ पर ये y है, यहाँ पर ये x है, ये 40 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ एक कितना कोण बन सकता है, इस तरह से यहाँ पर समझाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये बाहर वाला कोण 70 है, तो ये अंदर वाला भी 70 ही होगा, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा x का मान, और ये 30 है तो ये भी इस तरह से आपके आ जाएगा। देखिए PQRS में y बराबर 40 डिग्री है और x का मान यहाँ पर 30 डिग्री आ गया। ठीक है। इस तरह से आपको हल करना है, गुणधर्म भी पूरे बताए हुए हैं। अगला दिए गए पाई चार्ट में वाहन चालकों की विभिन्न गलतियों से दुर्घटना को दर्शाया गया है। सबसे पाई चार्ट के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। सबसे अधिक दुर्घटना किस गलती से हुई और अचानक ब्रेक लगाने से। तो देखिए यहाँ पर सबसे अधिक दुर्घटना, सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है, वाहन चालक की गलती से हुई। अचानक ब्रेक लगाने और सड़क की खराब स्थिति का अनुकूल कितने प्रतिशत। देखिए अचानक ब्रेक लगाने से हुआ था 12% और सड़क खराब की वजह से 15, तो दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो गया, 12 और 15 27%। तो 27% ये आ जाएगा दूसरे का उत्तर, पहले का आ जाएगा 30%। तो इस तरह से आपको करना है। ठीक है। अगला है यहाँ पर पायल ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए 20,000 रुपये ऋण किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से लेती है। यदि बैंक 14% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज लेता है तो ब्याज वार्षिक संयोजित है, तो ज्ञात कीजिए 3 वर्ष बाद ऋण चुकता करने के लिए पायल को कुल कितनी राशि बैंक को लौटानी पड़ेगी। तो देखिए बैंक से लिया गया धन है 20,000, समय है 3 वर्ष, ब्याज दर 14% है। वार्षिक ब्याज का सूत्र आपको पता होगा कि मूलधन कोष्टक 1 + दर बटे 100 की घात समय। तो इस तरह से 20,000 + 1 + 14 बटा 100 की घात समय करेंगे, तो इस तरह से इसको बड़ा कर देंगे तो 20 गुणा 114 बटा 100 114 बटा 100 हो जाएगा।
और यहाँ पर इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 29,631 रुपये। ठीक है, तो लगभग उस पायल को 29,631 रुपये लौटाने पड़ेंगे। 30 के बाद में 8 है तो इसको अगले रुपये में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अथवा में एक व्यापारी ने 14,000 का सामान खरीदा, उसने सामान को लाने में 50 रुपये किराया और 150 रुपये मजदूरी में खर्च कर दिए। 5% लाभ कमाने के लिए सामान को कितने रुपये में बेचेगा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सवाल ये हल किया हुआ है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। एक चतुर्भुज एबीसी की रचना करने संबंधित सवाल है, सभी माप दिए गए हैं, आप आराम से इसको देख करके ये कच्चा चित्र बनाया हुआ है, इधर लिखा हुआ है रचना क्या क्या करना है वो कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान आपके लिए रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एक आयत की रचना करनी है जिसकी भुजाएं 6 सेमी और 4 सेमी है, तो इसको भी आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ एक बेलन की त्रिज्या 7 सेमी और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो बेलन का सूत्र रखना है आपको 2πr कोष्टक r प्लस h प्लस r और यहाँ पर इसको हल कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आपका ऊंचाई का मान है वो आ जाएगा 15 सेमी और दी गई आकृति का क्षेत्रफल अथवा में है ये ज्ञात करना है। आप चाहें तो ये कर सकते हैं, ये वैसे बहुत ही आसान रहेगा। यहाँ पर धीरे धीरे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ 25 और अंतिम क्वेश्चन है आपके लिए, दी गई तालिका में समय और दूरी के मध्य एक आरेख खींचना है। समय घंटों में दिया है 3, 6, 9, 12, 15 और दूरी 15, 30, 45, 60, 75 दी है। एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना और छोटा खाना आप बनाइए और इस तरह से आरेख खींचिए। ठीक है, बहुत ही आसानी से दोनों तरफ आपको देखते हुए आरेख खींचना है कि 3 और इधर जो 15 है तो 3 और 15 को यहाँ मिला देंगे। उसके बाद 6 है वो 30 पर, ऐसे ही ये 45 पर, ऐसे ही ये 60 पर और ऐसे ही ये 75 पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको अथवा वाला क्वेश्चन है वो भी मैं दिखा देता हूँ, आराम से आपको दोनों में से कोई एक करना है। ये था आपके मैथ का पेपर, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि आपको बाकी के जो मॉडल पेपर है वो भी मिल सकें। धन्यवाद।